क्वेश्चन है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, जब दोनों एंगल क्या हो, यानी जो पेयर होगा एंगल्स का वो दोनों एंगल्स क्या हो। अब इसने कहा फर्स्ट पार्ट में कहा है उसने कि अक्यूट एंगल, अगर दोनों एंगल अक्यूट एंगल होते हैं, कहने का मतलब है कि अगर दोनों एंगल अक्यूट एंगल होते हैं तो इसका सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा या मोर देन। मान के चले अक्यूट एंगल की डेफिनेशन के देखे चले हम तो लेस देन, अक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 मोर देन टू 0 एंड लेस देन टू 90 डिग्री। ये रेंज होती है अक्यूट एंगल की, ये अक्यूट एंगल की रेंज होती है। 0 क्या होना, 0 या तो एंगल 0 हो या तो 0 से मोर देन हो, यानी 0 से ज्यादा हो या तो फिर 90 से कम हो। एग्जैक्ट 90 नहीं, 90 से कम हो। एग्जैक्ट 90 कब होना था, जब यहाँ पे इस तरह से सिंबल लिखा होता है कि 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन टू 90, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन टू 90, तो यहाँ पे 90 भी आएगा फिर 90। लेकिन यहाँ पे जो रेंज होती है इसकी रेंज होती है 0 ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन टू 90। इसको दूसरे उसमें क्या कर सकते हैं कि 90 जो रेंज आएगी इसकी क्या आ जाएगी, इस तरह से या पढ़ेंगे इसको लेस देन टू 90 एंड ग्रेटर देन टू 0, लेस देन टू 90 एंड ग्रेटर देन टू 0, या करेंगे ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन टू 90। तो ये क्या होती है, अक्यूट एंगल की रेंज होती है। अब ये कह रहा है कि जब हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कह रहा है कि सप्लीमेंट्री में जब हमारे पास दोनों क्या हो, अक्यूट एंगल हो, तो सबसे बड़ा अक्यूट एंगल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, तो क्या जाएगा 89, रफ आइडिया लेके चलते हैं 89 प्लस 89 प्लस 89, तो ये क्या 180 होगा, 180 तो नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा इसका सम 178। जब तक ये 90 नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, 180 नहीं होगा। दोनों एंगल अगर 90 नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा, ये 180 नहीं होगा। जब ये 180 सप्लीमेंट्री, जब तक ये 180 नहीं होगा तब तक ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो ये इसका मतलब है कि जब भी दो अक्यूट एंगल्स को हम सम करेंगे, ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल, यानी ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल क्या होगा 89.9 कह सकते हैं, बट 90 से लेस देन, वो डेसिमल में हो लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। अक्यूट एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 से छोटा, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, बहुत क्या नहीं होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यानी जो पेयर ऑफ अक्यूट एंगल है, द पेयर ऑफ अक्यूट एंगल डज नॉट एग्जिस्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल, वो क्या नहीं होगा, अक्यूट एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या नहीं होगा, एक जो उसका जो पेयर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी दो अक्यूट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता है, दो अक्यूट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कि ये तो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, इसकी रेंज, अभी जैसे आपको अक्यूट एंगल की रेंज होती है कि मोर देन टू 0 एंड लेस देन टू 90, तो वही होता है मोर देन टू 90 एंड लेस देन टू 180, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटे की जो भी रेंज आएगी वो क्या होगी, ऑब्ट्यूस एंगल होगी, वो क्या आएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल आएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकता है, यानी बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस। जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर होता है उसमें दो ऑब्ट्यूस एंगल आ सकते हैं। तो देखिए हम अगर 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगी, और इसमें रेंज दे रखी है कि 90 से लेकर 180 के बीच, यानी मोर देन टू 90 एंड लेस देन टू 180। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, और 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो क्या आएगा, अगर हम 91 करते हैं यहाँ पे 91 प्लस, फॉर एग्जाम्पल बोलो 91 प्लस 91 अगर हम करें, क्योंकि 90 तो हमारा क्या है, राइट एंगल है, वो तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है ही नहीं, तो इसीलिए अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना जाएगा 182 जाएगा,
और 182 नहीं है, तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है? द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? जो ऑब्ट्यूस एंगल का जो हमारे पास पेयर होगा वो भी क्या नहीं होगा? सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर नहीं होगा, जो क्या करेगा? एक सप्लीमेंट्री एंगल को फॉर्म कर सकते हैं। यानी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि दोनों एक्यूट एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, वैसे दोनों ऑब्ट्यूस एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है राइट एंगल। राइट एंगल नेक्स्ट पार्ट है राइट एंगल। क्या राइट एंगल, जो हमारे पास राइट एंगल है, इसका जो सम यानी जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा कि नहीं? अब आपको राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल, यानी 90 डिग्री क्या आ गया? राइट एंगल आ गया। अब इसमें बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल, यानी बोथ ऑफ देम क्या हो सकते हैं? राइट एंगल हो सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री। और यही प्रॉपर्टी किसके लिए लगती है? सप्लीमेंट्री एंगल के। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। और ये आ रहा है, दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। तो एक राइट एंगल ये हो जाएगा और एक इस तरह से ये बन जाएगा। तो क्या बन गया? ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, ये आपके पास फिगर दे रखा है एंड इसमें क्वेश्चंस किए गए हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन किया, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये कह रहा है कि जो एंगल 1 है क्या ये एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन सेगमेंट होगा और एक लाइन सेगमेंट इस तरह से, और ये क्या होगी? यहाँ पे वर्टेक्स होगी, लाइक ये क्या है? ओ वर्टेक्स। ठीक है, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट आया यहाँ पे ए बी एंड सी। इसके बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में, जो आपका लेक्चर नंबर 2 है, उसमें कंप्लीट बता चुका हूं कि इसमें क्या होगी? एक कॉमन आर्म आएगी, एक कॉमन वर्टेक्स आएगी, एक वर्टेक्स आएगी। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, और ये क्या नहीं करेगा? आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। ये सारे 4 पॉइंट्स में आपको एडजॉइनिंग फिगर में बता चुका हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करें? इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल टू एंगल 2। तो एंगल 1 हमारा क्या होगा? AOC। देखिए AOC, ये जो एंगल आ रहा है AOC। ठीक है, एक एंगल क्या आ गया? ये क्या आ गया? एक साइड क्या आ रही? AO आ रही है, एक साइड आ रही है आपकी AO आ रही, दूसरी साइड क्या? OC आ गई। ठीक है, दूसरी साइड आपकी OC आ गई। किसमें? किस एंगल में? एंगल AOC। किसमें? एंगल AOC में आपकी क्या आ गई? AO एक लाइन सेगमेंट आया, OC एक लाइन सेगमेंट आया। ठीक है, तो यह एंगल हो गया एंगल नंबर 1। इसी को तो एंगल नंबर 1 को नाम एंगल फर्स्ट यही तो है AOC। तो एंगल फर्स्ट यही है ये। तो इसमें क्या आ गया? AO आ गया और OC आ गया। अब इसमें क्या बोला? एंगल नंबर 2। एंगल नंबर क्या है? COE मान के चलते हैं इसको। तो COE तो COE हमने लिखा COE इन एंगल COE, या कहें इसको एंगल 2। इसमें देखो OC आ रहा है, यहाँ से OC एक लाइन सेगमेंट OC, तो ये आ गया आपका OC। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या आएगा? OE। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या आ गया? OE। तो यहां देखो OC एंड OC, ये जो OC लाइन सेगमेंट है ये इस एंगल में भी क्या कर रहा है? इस एंगल में भी आ रहा है ये लाइन सेगमेंट, और एंगल नंबर 2 में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई? ये कॉमन आर्म हो गई। अब देखो वो वर्टेक्स अगर हम इसको छिपा दें तो यहाँ पे ये वर्टेक्स OC AO CO एंड EO, तो यहाँ पे O क्या बना रहा है? कॉमन वर्टेक्स बना रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। देखो एंगल, इसमें देखो ये एंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। थर्ड कंडीशन भी आपकी क्या है? फुलफिल कर ली है। इसका मतलब जो हमारा ये क्या है? एंगल नंबर 1 एंड 2 क्या है? एंगल नंबर 1 एंड 2 है। तो ये क्या है? एडजॉइनिंग फिगर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, ये क्या है? एडजॉइनिंग फिगर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, इस एंगल AOC एडसेंट टू एंगल AOE। देखिए AOC, एंगल AOC में देखिए एंगल AOC में क्या कॉमन है, AOC, तो AO एक लाइन सेगमेंट है, AO एक लाइन सेगमेंट है, OC एक लाइन सेगमेंट है, तो OC लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये दो। अब किसकी बात कर रहे हैं, एडसेंट, सबसे अच्छा तरीका इसको फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट आता एंगल AOE, दूसरा एंगल क्या कह रहा है, AOE, तो एंगल AOE, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट आ रही OA, तो ये लाइन OA आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या आ रही, OE, नेक्स्ट आ रही OE। अब इसमें कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट बोला कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ठीक है, हम मान के चलते कि AOA क्या है, कॉमन आर्म है, कि पहली कंडीशन इसकी फुलफिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये कहता है कि जो है एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स आ रही है, AOE एंड AOC में कॉमन वर्टेक्स आ रही है। थर्ड कंडीशन जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, ये कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल कहता है कि एंगल्स क्या नहीं होने चाहिए, ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो AOC, ये तो ठीक था, AOC तो ठीक था, लेकिन ये एंगल देखो, यहाँ पे तो केवल इतना एंगल आ रहा था, इस पूरे में AOE, ये एंगल भी ओवरलैप हो रहा है, और ये एंगल इसका, तो ये एंगल क्या है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप, AOC वाला AOE वाला एंगल क्या कर रहा है, AOC को ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर। एंगल COE, एंगल COE, इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल COE एंड एंगल EOD, एंगल EOD, यानी COE एंड EOD। तो देखो बेटा यहाँ पे COE, तो ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये वाला पार्ट कवर हुआ पूरा, एंड एंगल EOD, और ये पूरा एंगल कहाँ गया, इधर। तो देखो अगर हम इसको पीछे छुपा दें, तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक हाफ सर्कल बना रहा है, पूरा हाफ सर्कल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये एक लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर क्या होगा, जब ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। इट मींस जो ये है एंगल COE एंड एंगल COD फ्रॉम अ लीनियर पेयर, तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पेयर है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा यस, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि द सम ऑफ द एंगल COE प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है, 180 डिग्री लीनियर पेयर है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना, CD, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और इसी पे क्या बना रहा है, हाफ सर्कल का एक एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का, यानी लीनियर पेयर ऑफ द एंगल होगा। एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? कौन कौन से एंगल? BOD, कहाँ है एंगल BOD, ये वाला एंगल BOD, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल BOD, ये एंगल एंगल DOA, एंगल DOA, ये क्या है, ये क्या बना रहा है, एंगल ये बना गया, तो फिर ये एंगल क्या आ रहा है यहाँ, यानी एंगल 4 एंगल 5 को अगर हम मैच करते हैं, मिलाते तो क्या बनाया है, 180 डिग्री बनाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी क्या होंगे, एक सप्ली, यानी लीनियर पेयर बोलो उसको, या सप्लीमेंट्री एंगल बोलो। तो यहाँ पे क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। द सम ऑफ द एंगल BOD प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180। देखिए कैसे, एंगल 4 प्लस एंगल 5, BOD को क्या कह सकते हैं, एंगल 4, एंड एंगल DOA को क्या कह सकते हैं, एंगल 5। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या मिला हमें, 180 डिग्री मिला, और यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पार्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये कह रहे हैं कि एंगल जो 1 है
जो एंगल 1 है कौन सा AOC, ये क्या है, क्या इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल किसके, DOB यानी एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं। तो देखो सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल को कैसे पहचानते हैं। लाइक हमारे पास यही फिगर बना रहा है, यही फिगर बना रहा है कि ये है एंगल 1 एंड एंगल 2। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की सेकंड वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या है। इसके जस्ट सामने वाला यानी 1 के सामने एंगल क्या है, 1 के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 एंड 3 मान के 2 एंड 3 यहाँ पे हम ऐसे दिखाए गए, और ये एंगल 4 है और ये एंगल 5। देखिए एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, 4 एंगल है, एंगल 4 है, तो ये क्या है, इसका वर्टिकल एंगल है कि नहीं है, ये इसका क्या हुआ वर्टिकल। और उसके एंगल 5 को वर्टिकल एंगल कौन कौन से हुए, 2 एंड 3। एंगल 5 के वर्टिकल एंगल कौन से, 2 एंड 3। लेकिन एंगल 1 का वर्टिकल एंगल कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से, 4। तो क्या हो जाएगा, इस एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। ये भी क्या होगा, यस एंगल 1 जो है वो किसका वर्टिकल अपोजिट है 4 का, या कह सकते हैं एंगल 4 इस एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट टू 1। तो यार कह सकते हैं एंगल 4 क्या है, एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, या एंगल 1 और एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, एंगल 5। ये कह रहा है कि एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी एंगल 5 क्या है हमारे पास, एंगल AO एंड B इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे पास एंगल 5, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, AOD। AOD का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, क्या क्रॉस बना रहा है, COB। तो क्या होगा, एंगल COB इज इक्वल टू क्या है, COB क्या है, COB क्या है, COB पूरा एंगल आ गया ना, AOD का पूरा एंगल क्या है, इसके वर्टिकल यानी सामने वाला एंगल क्या है, COB। आज इसके अंदर क्या है, COB के अंदर COE एंगल COE प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, EOD प्लस एंगल EOB। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ द एंगल, इसको क्या कह सकते हैं, एंगल 2 एंड इसको क्या कह सकते हैं, एंगल 3। तो ये एंगल 3 एंड एंगल 2 का सम क्या आ जाएगा, एंगल COB। COB कौन सा एंगल है, सॉरी AOD क्या है, AOD क्या है, एंगल 5। और AOD एंगल और COB एंगल क्या है, आपस में इक्वल, यानी वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो AOD का वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो गया, COB। COB क्यों होगा, क्योंकि एंगल COE प्लस EOB इक्वल टू क्या बना रहे हैं, COB बना रहे हैं। तो ये पूरा पूरा क्रॉस जो आ रहा है, ये एंगल ये वाला एंगल इसके जस्ट सामने आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ दी एंगल 5 इज एंगल 2 एंड एंगल 3।